जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता और दोनों ही स्थितियों में घाव होता है। तीर से शरीर पर घाव होता है और शब्दों से मन पर। शरीर पर हुए घाव तो एक बार भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव भरने में समय लगता है और इस समय में बहुत कुछ बदल जाता है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रजातंत्र। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा भाजपा दावा करती है। अगर पार्टी के सदस्यों के हिसाब से देखें तो ये माना भी जा सकता है। वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के एक नेता के बयान ने भाजपा के लिए विकट परिस्थितियां पैदा कर दी है। बयान और उनकी की गई हरकत ने। रामनवमी का दिन था और अलवर की एक आवासीय सोसाइटी में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद अगले दिन अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट के वर्ष 2013 से 2018 तक विधायक रह चुके ज्ञानदेव आहूजा ने जो कहा और किया, उसने बवाल मचा दिया। आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करने की बात कही। ये सब आप जानते ही हैं। आपने वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे और उनकी बातें भी सुनी होगी। बस फिर क्या था, आहूजा कांग्रेस नेताओं के निशाने पे आ गए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल छिड़का। ये घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। वहीं अपनी पार्टी के नेताओं पर भी कई टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी फूंक दिया। बांसवाड़ा, भरतपुर, जैसलमेर में पुतला दहन की तस्वीरें सामने आई। ये बात तो आपने जो भी देखी है सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, खबरों में भी आपने देखा होगा। आज इस पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे क्या कारण है और प्रजातंत्र कार्यक्रम में उठाने के पीछे क्या कारण है? इधर कांग्रेस भाजपा में हमलावर थी, उधर भाजपा आलाकमान को शायद एक बार तो समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर में क्या हो गया। ज्ञानदेव आहूजा ने कौन सा रायता फैला दिया है। फिर अब बवाल बढ़ता दिखा तो भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा। अब इसका स्पष्टीकरण क्या देंगे, ये भी सोचने का बिंदु है। नोटिस देना, स्पष्टीकरण मांगना, ये सब पार्टी की प्रक्रिया है साहब। लेकिन क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बन सकती जहां नेताओं की राजनीति के अलावा समानता का पाठ भी पढ़ाया जाए? ये मुख्य बिंदु है जिस पे आज हम सारी चर्चा कर रहे हैं कि समानता का पाठ भी पढ़ाया जाए। हम सामंतवादी युग में नहीं जी रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, जिसके करोड़ों सदस्य हैं, तो क्या उनमें दलित सदस्य शामिल नहीं है? क्या भाजपा में अगड़ा पिछड़ा SC ST दलित विधायक और सांसद नहीं है? क्या एक नेता के बयान से भाजपा दलित विरोधी पार्टी बन जाएगी? वो भाजपा जिसने एक दलित महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है? शायद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य नेता दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, पांव धोते हैं, वे सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। इसके बाद भी हमने देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बयान आते देखे हैं। आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि केवल बड़े नेता ही समानता का संदेश देंगे, और अगर ऐसा है तो अन्य नेताओं को भी बराबरी और समानता का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी की ही है। दलितों से जुड़े मुद्दे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि मंदिर, पानी और शमशान सबके लिए एक होना चाहिए। वही RSS जो भाजपा को सपोर्ट करती है, भाजपा को खड़े रहने में सहयोग करती है। इसकी व्यवस्था तो सुनिश्चित करनी होगी, सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। इसके बारे में स्वयं को नहीं, समाज को भी सोचना होगा। संघ से निकली बात भाजपा में भीतर तक जानी चाहिए और मानी जानी चाहिए, और मानी जाती भी है। तो फिर क्यों भाजपा नेता इसे नजरअंदाज करके द्वेषदा फैलाने जैसे बयान देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। तो क्या परिवार की बात सिर्फ दूसरे देशों के लोगों पर लागू होती है?
नहीं, इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। पीएम मोदी इस बात को मानते हैं, तभी तो केंद्र सरकार की योजनाएं बिना जाति धर्म के भेदभाव के जरूरतमंदों तक पहुंचती है। जब प्रधानमंत्री मोदी सभी देशवासियों को समानता के भाव से देखते हैं, तो उनकी पार्टी के नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें भी याद रखना है कि देश में सब बराबर है। आपको याद होगा कि हमने बार बार एक बात कही है, आज फिर एक बात को दोहराते हैं, और इस बात को फिर दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं कि नेताओं के सकारात्मक बयान तारीफ कम बटोरते हैं और विवादित बयान नुकसान ज्यादा करते हैं। एक नेता का विवादित बयान उसकी पार्टी के लिए न सिर्फ चुनाव में हार जीत का परिणाम लेकर बदला लेता है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ज्ञानदेव आहूजा के बयान से भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आहूजा के इस बयान ने भाजपा को बैकफुट तो लाकर खड़ा ही कर दिया है। देखना होगा कि पार्टी आलाकमान डैमेज कंट्रोल के लिए आगे और कौन सा कदम उठाती है। नमस्कार, जय भारत।